ख्वाजा की बारगाह मुबारक जहाँ मिनटों में मंगतों की मुरादें पूरी होती है। और ये कह रहा 2-2.5 साल से बिनाई तलब कर रहा हूँ, बिनाई नहीं मिल रही है। हजरत औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह जलाल में आते हैं और फरमाते हैं कि मैं फातिहा पढ़ने के लिए अंदर जा रहा हूँ, फातिहा पढ़ के वापस आने तक अगर तुझे बिनाई मिल गई, रोशनी तुझे मिल गई, आंख तेरी सही हो गई तो ठीक है, वरना तेरी गर्दन मार दी जाएगी। हजरात अभी तक तो आंख की बात थी, रोशनी की बात थी, बिनाई की बात थी। अब वो साहिल गिड़गिड़ा करके रो करके सारों पता ख्वाजा की बारगाह में फरियाद करने लगा, या ख्वाजा अब तक तो आंख की बात है, मेरी गर्दन की बाजी लग गई है, मेरी जान की बाजी लग गई है, अगर मुझे बिनाई नहीं मिली आज मेरी गर्दन मार दी जाएगी। जब खुलूस नीयत से लौ लगा करके ख्वाजा की बारगाह में फरियाद किया है वो साहिल, थोड़ी देर के बाद हज़रत औरंगज़ेब रहमतुल्लाह अलैह जब फातिहा पढ़ के वापस आ रहे हैं, अब वही साहिल है, मुस्कुरा रहा है। हज़रत औरंगज़ेब रहमतुल्लाह अलैह से कहने लगा मुझे बिनाई मिल गई, रोशनी मिल गई। हज़रत औरंगज़ेब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं जिस कैफियत के साथ अक़ीदत और मोहब्बत के साथ तूने आज मेरे ख्वाजा की बारगाह में फरियाद की, यही इसी अक़ीदत के साथ, इसी मोहब्बत के साथ पहले रोज अगर यही इसी अंदाज से तू बिनाई तलब किया होता तो तुझे पहले रोज बिनाई मिल गई होती, पहले रोज बिनाई मिल गई होती। इसलिए अल्लाह वालों की जब भी बारगाह में जाए तो सैर व तफरीह की नियत लेकर के हरगिज न जाए, बल्कि वहां से कुछ हासिल करने की नियत लेकर के जाए। सैर व तफरीह की नियत से अगर गए हैं तो जैसा गए हैं वैसे ही वापस आएंगे, कोरा गए हैं कोरा ही वापस आएंगे, खाली हाथ गए हैं खाली हाथ ही वापस आएंगे। अगर अच्छी नियत के साथ जाएंगे इंशाअल्लाह ताला दामन को भर करके वापस आएंगे। इसलिए किसी कहने वाले ने कहा न सूरत देखी जाती है, न सीरत देखी जाती है। हमारा और आपका अंदाज होता है कि हम आज देखें ना, अब यहाँ पे गुफ्तगू लंबी हो सकती है लेकिन मैं लंबी करूंगा नहीं, हजरत को बैठा करके मैं लंबी गुफ्तगू करूंगा नहीं। अंदाज हमारा और आपका ऐसा होता है, अगर हमारा दामाद आ जाए, हमारा कोई खास मेहमान आ जाए, मुखिया आ जाए, सरपंच आ जाए, एमएलए एमपी आ जाए, तो देखें उसका किस अंदाज से आवो भगत किया जाता है, किस अंदाज से उसका स्वागत किया जाता है, वेलकम किया जाता है ना? किस किस अंदाज से उसका स्वागत किया जाता है, क्या क्या खाने के लिए क्या क्या पकवान, क्या क्या दस्तरखान पे सजा दिए जाते हैं। अगर नाश्ता के वक्त में आए तो नाश्ता का क्या क्या आइटम सजा दिए जाते हैं। ये दुनियादार मेहमान है और स्टेज पर बैठे हुए देखें साहबजादे हैं, ये मेहमान रसूल हैं, इनको मेहमान रसूल कहा गया है। अगर जब यही मेहमान रसूल किसी के यहाँ पहुँचते हैं कुरान खानी के मौके पे तो देखें, मेहमान अगर कोई आ रहा है, एमएलए एमपी आ रहा है, दामाद आ रहा है, तो उनके लिए नई चादर बिछाई जाती है, अच्छा दस्तरखान सजाया जाता है। और जब ये मेहमान रसूल, दुनिया का मेहमान नहीं, मेहमान रसूल जब आता है उनके लिए फटी दरी बिछा दी जाती है, पुरानी से पुरानी चादर बिछा दी जाती है। और ऐसे मेहमान रसूल को कब याद किया जाता है भाई? 40वां के मौके पे, चारण के मौके पे, 10वां 20वां के मौके पे। और जब घर में कोई फंक्शन होता है, कोई दावत होती है, भाई मैं कहीं ऐसा तो नहीं भाई मैं किसी को ऐसा नहीं टारगेट नहीं कर रहा हूँ, बात आ गई है कि हमारे शहबाज भाई देखिए बच्चों को मेहमान रसूल को बुलाते हैं, हमारे यहाँ पे बच्चे आकर के गए हैं और दावत दिए, कुरान खानी किए, मेहमान रसूल को याद करते रहते हैं। कोई इस तरफ इशारा ये नहीं समझे, ला हौल वला कुव्वत इल्ला बिल्लाह, पढ़िए ला हौल वला कुव्वत इल्ला बिल्लाह। क्योंकि शैतान इंसान के ऊपर गालिब रहता है भाई, कब किसको किस अंदाज से उसके जहन में वसवसा डाल दे, शैतानी वसवसा डाल दे, कहा नहीं जा सकता है। अल्लाह माफ करे। मैंने क्या तो मैं ये इशारा कर रहा हूँ सारे लोगों को, सारे ईमान वालों से मेरा ये मुतालबा है, मेरा ये खिताब है सारे ईमान वालों से, तो मैं ये कह रहा हूँ कि भाई मेहमान रसूल आए तो उनका किस अंदाज से इस्तेमाल होना चाहिए, उनके खाने पीने का कैसा इंतजाम होना चाहिए। मेहमान रसूल, अरे दुनियादार अगर मेहमान खा के भी चला गया, हो सकता है कि 10 कदम जाने के बाद वो आपकी बुराई करे, हराम का पैसा लग गया होगा इसलिए इसके सारे इंतजाम कर दिए, इतने सारे दस्तरखान पे सजा दिए, ये कहेगा। लेकिन मेहमान रसूल जो भी खा करके जाएगा वो दिल से दुआ देगा, दिल से दुआ देगा।
اور جب دل سے کوئی بات نکلتی ہے تو اثر کرتی ہے نا، اثر کرتی ہے، مگر ہم کرتے کیا ہیں؟ الٹا معاملہ ہوتا ہے۔ 10واں 20واں 40واں اور برسی کے موقع پہ ہم مہمان رسول کو یاد کرتے ہیں۔ جب گھر میں ختنہ کا پروگرام ہو یا عقیقہ کا پروگرام ہو یا شادی کا پروگرام ہو یا کسی خوشی کے موقع پہ کوئی ایسا پروگرام رکھا گیا ہے جس موقع پہ ان کو سب سے پہلے یاد کرنا چاہیے، انہی کو پیچھے چھوڑ دیتے ہیں۔ ان کے اگر قدم پڑ گئے، اللہ کہہ رہا ہوں کہ آپ کی قسمت بدل سکتی ہے اور آپ اس پروگرام کو انجام دیں، اس پروگرام میں چار چاند لگ سکتا ہے، چار چاند لگ سکتا ہے۔ اگر ان کی دعائیں مل گئی، مہمان رسول کی دعائیں مل گئی، نائب رسول کی اگر دعائیں مل گئی تو آپ کا مقدر سنور سکتا ہے، آپ کا پروگرام اور اس کو خوبی انجام تک پہنچ سکتا ہے، مگر انہی مہمان رسول کو نظر انداز کر دیا جاتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں آپ کو سب کو صحیح سمجھ عطا فرمائے اور مہمان رسول کو ایسے خاص جو مواقع ہوتے ہیں کبھی بھی انہیں فراموش نہیں کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو میں اس شعر عرض کر رہا تھا، شعر پڑھ رہا تھا میں، اور اس شعر سے سنی جا وہ شعر ہے نا، کیونکہ بوڑھا ہو گیا وہی داڑھی میں پٹ گئی، 49 سال عمر ہو گئی، لگ رہے اب کیا کیجیے گا، لگ نہیں رہے حضرت لگ نہیں رہے، جبکہ الحمدللہ انشاءاللہ دعا فرمائے گا اللہ نے چاہا تو اسی سال میری بچی کی انشاءاللہ تعالی شادی ہو جائے گی، انشاءاللہ اللہ نے چاہا دعا فرمائے خیر و عافیت کے ساتھ میری بڑی بچی کی شادی ہو جائے گی انشاءاللہ تعالی، انشاءاللہ لگ نہیں رہے۔ خیر اللہ تعالی حضرت کی زبان کو مبارک فرمائے کہ ہمیں اور توانائی عطا فرمائے، تندرستی عطا فرمائے، صحت عطا فرمائے، اور جس